अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़फ़ अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई आई नीड एनी अपोलोजाइज फ्रॉम लाहौरीफाइड चैनल। तो ये जी आलोक भाई की वीडियो है। काफ़ी अरसे से आलोक भाई की वीडियो नहीं की थी, तो काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया है और आलोक भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीडी डिफेंस डिटेक्टिव के नाम से चैनल है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करें। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? यू वांट टू थ्री वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। पिछले कई हफ्तों से दिमाग में मेरे कश्मकश चल रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि आमतौर पर पर्सनली मैं किसी यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल को टारगेट नहीं करता हूं। मैं अगर किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी यूट्यूबर को या इंडियन यूट्यूबर को भी मैंने टारगेट किया तो उनके द्वारा फैलाई जा रही गलत इंफॉर्मेशन की वजह से किया है। फिर वो चाहे नजमुल हसन बाजवा हों, जिन्होंने हमारे आईएनएस विक्रांत और S-400 पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, मैंने काउंटर वीडियो बनाया। मेरे फैक्ट से भरे वीडियो का वो कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर कह गए कि भारत की सरकार ने मुझे उनके पीछे लगाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बातों को क्यों इंडिया में नहीं दिखाया जा रहा। मैं सबूतों के साथ, नाज़रीन इकराम, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले कुछ जो है ना वो चैनल जिन्होंने मेरे पीछे लगाए हुए थे और कुछ अपनी तरफ से जो है वो डिटेक्टिव बन के मेरी वीडियोस को जो ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनका कद बड़ा छोटा था और मैं ये चाह नहीं रहा था कि मैं उनके लेवल पे आके उनसे बात करूं। इसके बाद मैंने PNMM वाले फारिस जावेद भाई पर एक वीडियो बनाया, उनका काउंटर वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने फर्जी सबूतों के साथ 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर जो हुआ था वो उसको झूठा बताया था। तो फिर मैं असली सबूतों के साथ आया, काउंटर वीडियो बनाया। फारिस भाई को भी मानना पड़ा कि भाई 93,000 वाला सरेंडर जो था, वो आंकड़ा जो था वो सही था। 93,000 की फिगर आपने मुझे दिखा देनी है ब्रदर, ठीक है? जो कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बुरे तरीके से मीडिया ने इसको फैलाया और बहुत ही हैवली ये डिस्टॉर्टेड फिगर है, बहुत ही हैवली। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों कन्विंस नहीं हूँ कि 93,000 फिगर जो है वो सही है। टोटली फॉल्स और रॉन्ग। मैंने यार हर वीडियो में कहा कि ठीक है वो उनकी फिगर सही है, मैं एग्री करता हूँ 93,000 सोल्जर थे। अब इसमें वीडियो बनाने की जरूरत है, इतने वीडियोस में मैंने ये चीज बोली है, ठीक है? क्योंकि मैंने बड़ी वीडियोस पे बोल दिया कि यार ठीक है उनकी फिगर 93,000, मैं आई एक्सेप्ट। सबसे ताज़ा वीडियो मैंने लाहौरीफाइड चैनल के ही वीडियो पर बनाया था, जिसमें उसी भाई ने दावा किया था कि चूंकि उनका इस्लामी मुल्क है इसलिए लड़कियां और महिलाएं वहां सेफ हैं, जबकि भारत हिंदू मुल्क है तो वहां पर वो सेफ नहीं है। तो कई दिनों के रिसर्च के बाद मैंने उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। इसी पर मेरे व्यूअर्स ने कुछ और वीडियोज इसी शख्स की भेजी, जिसमें इसने मुझे पर्सनली अटैक किया था। जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने मेरे खिलाफ अपने वीडियो में किया था, उससे मुझे लग गया कि बेचारे की परवरिश शायद ठीक से नहीं हो पाई है। बगैरत का घर भी पाकिस्तान से चल रहा है। जरा अकल का मादा नहीं है लोग साहब आपके अंदर, जाहिल और इस कदर बदतमीज है। अब लाहौरीफाइड वाले इस बंदे की पता नहीं मैंने कौन सी भैंस खोल ली थी कि वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा भड़के हुए थे। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अगर मुझे गाली देने से, मेरे ऊपर बेबुनियाद अटैक करने से इन भाई का खर्चा पानी निकल रहा है, या यूं कहूं कि इनका घर चल रहा है, तो मैं चलने देता हूं। क्या फर्क पड़ता है, इतनी गालियां तो रोज पड़ती हैं मुझे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन थोड़ा और सोचा मैंने, तो लगा कि नहीं यार, जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया तो मतलब ऐसे लोगों की तो पाकिस्तान में कमी नहीं है, और ये यूट्यूबर भी हैं, तो कोई भी उठ के आ जाएगा और गाली देने लगेगा। अब मैं गांधी जी का भक्त हूं नहीं कि दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा कि भाई लो इस पर भी थप्पड़ मार दो। तो भाई लोगों, इसीलिए जवाब देने आया हूं। तो चलिए इसका प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। 21 सितंबर को, शायद 21 सितंबर को किसी और चैनल पर जाकर इन्होंने जो बात मेरे खिलाफ कही थी, मेरे खिलाफ जहर उगला था, पहले वो आपको सुना देता हूं। पहली चीज तो सबसे पहले मैसेज दूंगा आलोक साहब को, DNT रिएक्ट वालों को
जब पाकिस्तानी वीडियोस बनाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है आपको, आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन यही यूट्यूबर्स अगर वीडियोस ना बनाए ना तो मेरे भाई आपका काम ठप हो जाएगा। आधी तो वीडियोस आपकी पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, इंडियन मीडिया भोंक भोंक के कह रहा होता है आपका घर पाकिस्तान के बगैर चलता नहीं है, और आप ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान फलाना कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो जबानें खोलने से पहले थोड़ी सी अकल का मादा रख लें, जरा अकल का मादा नहीं है लोग साहब आपके अंदर। अब बड़े बूढ़े कह गए हैं भाई कि जब भी जुबान खोलो उसके पहले सोचो समझो और तब जबान खोलो। लेकिन आप सबको तो पता ही है कि पाकिस्तानी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम पाकिस्तानी जो होते ही उल्टे हैं। तकलीफ मुझे नहीं होती, किसे होती है वो इनकी बौखलाहट में आपको दिखी गई होगी। रही बात पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियो बनाने की, तो बंद कर देना भारत के ऊपर वीडियो बनाना। मेरा काम ठप करने का हथियार तो आप लोगों के पास है, तो फौरन चला दीजिए हथियार, बंद कर दीजिए इंडियन कंटेंट पर काम करना। अरे इंडियन कंटेंट से याद आया, ये जो आपका चैनल है लाहौरीफाइड, वो किस कंटेंट पर चल रहा है भला? जब से आपका चैनल शुरू हुआ और अब तक जरा बता दीजिए कि इंडियन कंटेंट पर आपने काम नहीं किया। देख लीजिए मेरे व्यूअर्स, इनके चैनल पर सैकड़ों वीडियोस हैं। आपको लग रहा है कि इनका घर बिना इंडिया के चल रहा है? खुला चैलेंज है हिम्मत तो इंडियन कंटेंट पर काम बंद करके दिखाइए। नहीं कर पाएंगे? अब आता हूं मैं आपकी अगली बात पर। आपने कहा कि आधी से ज्यादा वीडियोस मेरी पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। अबे आधी नहीं, पूरा का पूरा चैनल मैंने पाकिस्तान के नाम पर खोल रखा है। 99% वीडियो मेरे पाकिस्तान पर हैं। और ये खिलाफ क्या होता है यार? क्योंकि आपके जहन में तो दुश्मनी भरी पड़ी है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया आपने। मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं, आपकी तरह हवाई बातें नहीं करता हूं। मैं पढ़ लिख कर पूरी रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूं। और रही बात अकल की, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इंडियंस की अकल कैसी है, इसे साबित करने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ का नाम लेना ही काफी है, क्योंकि बेअकल लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। बता दो कितने पाकिस्तानी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को चला रहे हैं? और तो छोड़ो, आपकी स्पेस एजेंसी सुपार्को, उसकी अकल क्या घास चरने चली गई है? आपकी सुपार्को हमारी स्पेस एजेंसी इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन आज तक एक 500 मीटर ऊपर तक जाने वाला रॉकेट भी नहीं बना पाई है। और हम पहली कोशिश में मार्स पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश भी बन चुके हैं। चांद पर चंद्रयान भेजकर पानी खोजने वाले देश भी बन चुके हैं। और अब तो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। स्पेस क्राफ्ट की टेस्टिंग हो रही है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। और आपकी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है, जरा बता दीजिएगा। और जब बात इसरो की चली है, तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप सभी को हमारे स्पेस प्रोग्राम की कामयाबी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक इंडिया स्पेस प्रोग्राम को जरूर सुनिए, क्योंकि हर भारतीय के लिए हमारा स्पेस प्रोग्राम सीना चौड़ा करने वाली उपलब्धि है। कैसे हमने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, हमारे महान वैज्ञानिकों में शुमार विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम ने किस तरह देश के स्पेस प्रोग्राम को मजबूत किया, इसकी बहुत सारी कहानियां इस ऑडियो बुक में हैं। ऑडियो बुक सुनने को मैं क्यों रेकमेंड करता हूं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं होती और साथ ही आपका काफी सारा वक्त भी बचाती हैं। मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, कुछ नया आप सीख सकें। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बेहद खास ऑफर है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 रुपीज की साल भर की जो मेंबरशिप है वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। लेकिन ये ऑफर पहले 250 यूजर्स तक के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का जल्दी से फायदा उठाइए। वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लाहौरीफाइड वाले इस भाई ने मुझे गालियां देकर अपना फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसी पाकिस्तान की किस्मत पिछले 75 साल से खराब चल रही है, यही हाल इस भाई का भी हुआ। फायदे के बजाय काम नुकसान वाला कर दिया। चलिए अब मैं आपको उस वीडियो की बात करता हूं, आपके उस वीडियो की बात करता हूं जो आपने मेरे खिलाफ लाहौरीफाइड चैनल पर बनाई, जिसमें आपने मुझे जाहिल कहा, बदतमीज कहा, नफरत तक फैलाने वाला कह दिया। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आपस में भाई भाई हैं।
जो एक भाई काफी बड़ा है कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसकी इकॉनमी बड़ी है। अब पाकिस्तान भाई भी है, जिसमें पाकिस्तानी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ यहाँ पर मोहब्बतें बांटी जाएं, लेकिन कुछ चंद लोग दोनों ही मुल्कों में मौजूद हैं जो इस चीज को होने नहीं दे रहे। पहले वो लोग पे आते हैं जो हिंदुस्तान पे पहला आ जाता है आलोक DNT रिकॉर्ड यानी डिफेंस एंड डिफेक्टिव इंडिया। अब ये इंसान इस कदर जाहिल और इस कदर बदतमीज है कि आपको सुन के वाकई में हैरत हो जाएगी। ये इंसान यहाँ पर लोगों को बिठाता है, सना अमजद जैसे लोगों को और रियल टाइम जैसे लोगों को, रियल एंटरटेनमेंट टाइम जैसे लोगों को यहाँ पर आके गलत कंटेंट फैलाओ। पहली बात आपने कही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई हैं। अबे कहां से भाई भाई हैं? नरेंद्र मोदी जी, फिर मैं थोड़ा आपको एक और मैसेज भी दे दूं। खान साहब ने तो आपको टीपू सुल्तान याद करा दिया, मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भी याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद गजनवी कौन था और उसने क्या किया था आपके साथ। और फिर हम सब करेंगे और फिर हम इकट्ठे होंगे और फिर सिर्फ 5 लाख फौज तो नहीं होगी, 22 करोड़ होगी। और 22 करोड़ भी नहीं होगी मोदी जी, कोई 30 करोड़ उधर भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस्लाम के नाम पे। फिर क्या करोगे? फिर तो गंगा जमुना नहीं बहेरा अरब आपका ठिकाना होगा। तो संभल जाओ, अपने लोगों को भी जीने दो। गज़वा हिंद होनी है, आपको बहुत जल्दी है। मैं जनरल फैज अली चिश्ती को पर्सनली जानता हूं एंड ही इज अ रियल हीरो ऑफ पाकिस्तान। वाई डू आई से दैट? ये मुझे आपको बताना है। यहाँ पे 1965 में जब जंग हुई तो पाकिस्तान आर्मी की एक बड़ी सेलिब्रेटेड यूनिट वो है 28 मीडियम में उस वक्त जनरल फैज अली चिश्ती जो थे वो 2IC थे, जो छम जोड़िया में इवन यानी बमबारी में मंदिर भी गिर गए। और उसके बाद 28 मीडियम को टाइटल मिला बुत शिकन का। तो वो 28 मीडियम का जो भी ऑफिसर या जवान है ना, वो आप समझे बुत शिकन है। वो जब बात करेगा ना तो वो बुतों को तोड़ेगा, वो बीच में कहीं नहीं रह के करेगा बात। ये आपको क्लियर होनी चाहिए पहले बात। जब आपका देश ही मजहब की बुनियाद पर बना, जहां की किताबों में हिंदू और सिखों को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। Let me quote you from a book over here. This is a book on Urdu class 8. The book says over here, quoting somebody, that come what may, a Hindu can never be a well-wisher of Muslims. जहां बचपन से ही आप लोग अपने बच्चों के दिमाग में भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना भरते हो। गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army. जहां बच्चा पैदा होते ही उसके भीतर मां के दूध से पहले कश्मीर का नाम फीड कर दिया जाता है। हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो वहां के बाशिंदे होकर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई भाई हैं। ये चूरन जाकर अपने मुल्क में बांटिएगा। और इधर वालों के पास अकल ज्यादा है, वो सब समझते हैं। आपने कहा कि आप लोग मोहब्बतें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लाहौरी फाइट का ही एक वीडियो, उसका एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी मोहब्बत भरी पड़ी है भारत के लिए आप लोगों के दिमाग में। मुस्तकबिल में वही होगा इंडिया के साथ जो उसने किया पाकिस्तान के साथ। इट्स पे बैक टाइम इंडिया। आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए आपका नरेंद्र मोदी आ चुका है। India is going to face the same fate
The reason behind is that Modi is a goddamn bastard. He's incapable of handling a big state. हम मुसलमान हैं, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे. Modi is the worst animal in India. ये भी मुमकिन है कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए. मुस्तकबिल करीब में हम भारत के टुकड़े टुकड़े हुए हुए देखें. ये मुमकिन है क्योंकि मोदी है वहाँ. पहले पाकिस्तान के साथ तो ऐसा हो चुका है सकूत ढाका में. अब इंडिया के साथ होता है. मुझे तो लगता है होता है. तो ये बातें, ये लहजा, ये वीडियो क्या मोहब्बत बांटने वाला है? भारत के लोगों, जवाब दो भाई. इस वीडियो को देखने के बाद मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत? यही हकीकत है जनाब. आपने नाम लिया ना अपने पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स का, सना अमजद और रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, कि मैं उन्हें बिठाता हूं, वो मेरे कहने पर गलत कंटेंट फैलाते हैं. अकल से बिल्कुल पैदल हो क्या भाई? कोई साबित कर दे कि मैंने उन्हें बिठाया और उन्हें गलत कंटेंट फैलाने को बोला. आपके पास इस बात का क्या सबूत है? एक सबूत अगर आपने दे दिया तो कसम से ये चैनल बंद कर दूंगा. सना अमजद और सुहेब चौधरी तो आपके पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि मैंने कभी उनके कंटेंट बनाने को लेकर कभी कुछ कहा है. सबूत मांग लीजिए उनसे. कोई चैट हो जिसमें मैंने कहा हो कि इस टॉपिक पर बनाओ, कोई ईमेल भेजा हो, कोई फोन रिकॉर्डिंग हो जिसमें मैंने उनसे कहा हो कि भाई ये स्पेसिफिक कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पर वीडियो बनाएं. नहीं दे पाएंगे जवाब, क्योंकि आपके झूठ की पोल खुल चुकी है. जो चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश आपने की है और उसकी निहायत ही वाहियात कोशिश में आपने अपने ही चैनल लाहौरी फाइट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और आगे भी नुकसान की पूरी संभावनाएं हैं. और हाँ, सबूत से याद आया, आपने एक ईमेल अपने वीडियो में बतौर सबूत पेश किया था. पहले व्यूअर्स को दिखा देता हूं कि आपका वो 2 कौड़ी का सबूत क्या था. अब जरा इधर पे एक चीज देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस एंड डिटेक्टिव. अब ये डिफेंस डिटेक्टिव वही बंदा है डीएनडी रिकॉर्ड जो कि रिएक्शन वीडियो बनाता है. इसके चैनल लोगो का चैनल का लोगो देख रहे हैं आप. ये बंदा एड भेजता है इन सबको. और क्वेश्चन ये मसला ये है कि क्या हमारे जो जितने भी इंडियंस हैं वो रियल रिव्यूज सुनना चाहते हैं या फेक रिव्यूज सुनना चाहते हैं? बिकॉज आज से 5 साल पीछे चले जाए तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, लेकिन बराबरी की सतह पे. बट इनको अपॉइंट किया गया कि पाकिस्तान को नीचे करके फिर ताल्लुकात बनाए जाए. अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो सोच के देखिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई आ जाए और हिंदुस्तान की बुराइयां करे तो उसको एंटी नेशनल मानेंगे. तो क्या वो सही है? हाँ, हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई हिंदुस्तान की अच्छाई करे तो हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रहकर हिंदुस्तान की अच्छाई करे तो वो एंटी नेशनल माना जाता है. तारीफ वो वाली तारीफ जो गलत तारीफ आती है. तो आपके सामने दिख गया, आपको ये सारे प्रूफ है. वाह, क्या सबूत पेश किया है भाई आपने. अरे दोस्त, आपने इसे पेश करने के वक्त जरा भी सोचा नहीं? बॉर्डर पार इधर जो लोग बसते हैं ना, वो अपने अकल का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं. और ये जो मेरे खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, तो भाई ऐसा सबूत लाते जो कुछ सेकंड्स मेरे व्यूअर के सामने टिक पाता. आपके इस सबूत की जिंदगी तो पल भर की भी नहीं है. हमारे यहाँ 5वीं क्लास का बच्चा भी इसे देख ले तो समझ जाएगा कि आपने सबूत के नाम पर कचरा पेश किया है. पर शायद आपको यह बात समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आई नहीं होगी. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ढंग के स्कूल से, मदरसे से नहीं. देखिए, एक तरफ मैं लाहौरी फाइट द्वारा मेरे खिलाफ पेश किए गए सबूत को दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ मेरा काउंटर है. मैं उसी सेम मेल को दिखा रहा हूं जो लाहौरी फाइट ने दिखाया है बतौर सबूत. लाहौरी फाइट वाले में ज्यादा क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या लिखा है. उसमें लिखा है पाक डिप्लोमेट्स सीक्रेट मीटिंग विद सिख रेडिकल्स नेल्स इस्लामाबाद रोल इन खालिस्तान रेफरेंडम. देखिए, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेल वही नहीं है. ये ईमेल 23 सितंबर को भेजी गई थी. मेल किसने भेजा उसका नाम भी लिखा हुआ है. उनका नाम है अभय वाल्वेकर. अब आप पूछेंगे कि भाई अभय वाल्वेकर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि अभय वाल्वेकर एक भारतीय हैं. वो लगातार डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की खबरें या वीडियो जहां भी मिलती हैं उसे सिर्फ मुझे ही नहीं कई लोगों को भेजते हैं. भेजने वालों की लिस्ट में एक मैं भी हूं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं. ये मेरा मेल बॉक्स है, आप देख सकते हैं. अभय वाल्वेकर के ईमेल से मेरा मेल बॉक्स भरा हुआ है. हर एक मेल जो इन्होंने मुझे भेजा है वो करीब करीब सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी भेजा गया है. आप इनके नाम इस मेल में देख सकते हैं. महविश नाज, सना अमजद, कमर चीमा, नाइला फरीद, रिबाह इमरान, पब्लिक रिएक्शन शो, लाहौरी फाइट का भी नाम इसमें है. इसके अलावा और भी कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं. तो भाई जरा बता दीजिए कि इस ईमेल को दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते थे. फिर आपने मेरा डिफेंस डिटेक्टिव वाला लोगो दिखाकर बताना चाहा कि देखो इसी ने ईमेल भेजे हैं. इसके चैनल लोगो का चैनल का लोगो देख रहे हैं आप.
भाई मेरे, ऐसे तो इसी ईमेल में आपका भी नाम है, और ये जो लोगो दिखा है ना, वो तो हर किसी पर दिखेगा जिसने अपने मेल में अपनी फोटो या फिर अपना लोगो लगा रखा है। ये तो जीमेल का फीचर है भाई। ये देखिए, जैसे ही मैं महविश नाज की ईमेल आईडी के ऊपर माउस का कर्सर लेकर जाऊंगा, उनकी फोटो दिखेगी। सना अमजद की मेल आईडी पर जाऊंगा, उनकी तस्वीर दिखेगी। देखिए, कमर चीमा के ऊपर भी उनकी तस्वीर दिखेगी। यहां तक कि आपकी मेल आईडी के ऊपर भी कर्सर लेकर जाऊंगा तो देखिए, आ गई ना आपके चैनल लाहौरीफाइड की तस्वीर। तो भाई, उसी मेल में जिस तरह आपने मेरे चैनल का लोगो दिखाया, उसी ईमेल में आपके चैनल का लोगो भी दिख रहा है। तो क्या मैं इसे सबूत के तौर पर पेश कर दूं कि लाहौरीफाइड ही इस पूरे कांड के पीछे है? तो भाई मेरे, ऐसे बेअकली वाले सबूत में पेश नहीं करता। ये कुछ सबूत है ही नहीं। पता नहीं आपने कैसे इसे सबूत मान लिया। भाई दर्शकों को क्या कहना है आपका? अकल किधर ज्यादा है? मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर कोई पाकिस्तानी सच्ची में कोई सबूत लेकर आता, मेरे वीडियोस के खिलाफ सच्चे फैक्ट्स के साथ वीडियो बनाता। जरा सोचिए, मैं लाहौरीफाइड वाले उस भाई को गधा बोल दूं तो क्या गधा है वो? उसे साबित करने के लिए कोई सबूत मैं फालतू सी चीज आपके सामने रख दूं तो क्या आप मान लोगे कि वो भाई गधा है? नहीं मानोगे ना। पर इस भाई को मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, चिढ़ है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों इन भाई ने मेरे खिलाफ इतना जहर उगला। और जनाब, जो ये काम कर रहा है, इस बंदे का नाम क्या है जो हिंदुस्तान से इन सबको प्रोटोकॉल कह रहा है, इनको पैसे भेजे जा रहे हैं और इन सबको यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। एक मिनट खामोश। यहाँ पर इन सब कौन बंदा है? वो आलोक नाम का वो आदमी है, D&D रिकॉर्ड वाला। आपको याद होगा, वो याद होगा, ठीक है। और वो उन्हीं चीजों पे रिएक्शन बनाता है जो ये लोग करते हैं, ठीक है। उसका घर भी पाकिस्तान से चल रहा है। उस कह लें कि आप उस बगैरत का घर भी पाकिस्तान से चल रहा है, ठीक है, माजरत के साथ, लेकिन चल रहा है, ऐसे ही चल। तो भाई, मैं तो आपके चैनल पर भी रिएक्शन देता था। मेरे दर्शकों को पता है कि शुरुआत में लाहौरीफाइड पर एक आध सेंसिबल वीडियो बनते थे, तो ऐसे होस्ट थे तो मैं उस पर रिएक्शन देता था। लेकिन अब वो पुरानी वाली बात रही नहीं। बाकी रही बात मेरा घर चलने की, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी जमा कर लीजिए। लिंक्डइन पर जाएंगे तो मेरी प्रोफाइल है, वहां पर प्रोफेशनल प्रोफाइल है। वहां पर आपको सब पता चलेगा कि जब मैं 22 साल का था तब से लेकर और 42 का होने तक मैंने जॉब किया है। 20 साल इंडिया के टॉप न्यूज चैनल्स में मैंने काम किया है। और जाहिर सी बात है कि पैकेज भी अच्छा था, सैलरी पैकेज, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी जो है वो आपकी तरह तो है नहीं भीख मांगने वाली। तो ये भी बता दूं कि जब मैं 26 साल का था तो मैंने बाइक खरीदी, हीरो होंडा हंक। 29 का हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, Hyundai i20। और जब 30 का हुआ तो मैंने अपना घर भी खरीद लिया था। और आज 42 का हूं और आप कहते हैं कि मेरा घर पाकिस्तान से चलता है। और YouTube पर तो पिछले 3 साल से ही काम कर रहा हूं ना भाई। तो पिछले 3 साल से ही पाकिस्तान मेरे वीडियोस का हिस्सा बना है। तो आप यही बता दें कि भाई पिछले 39 ईयर्स तक मैंने अपना घर कैसे चलाया। और आखिर में मैं उन लोगों तक अपनी डिमांड पहुंचाना चाहता हूं जो लाहौरीफाइड चैनल चला रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके चैनल पर जिस तरह बिना किसी सबूत के मुझे गालियां दी गई, मुझ पर गलत आरोप लगाए गए, उस पर मुझे माफी की दरकार है। जिस भाई ने मेरे खिलाफ बातें की, गालियां दी, मुझे उनसे माफी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे लाहौरीफाइड चैनल के खिलाफ अपने इंडियंस के बीच बायकॉट कैंपेन शुरू करना पड़ेगा। मैं दिल से बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई काम करूं, लेकिन कम से कम आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यूअर्स इंडियन हैं, ज्यादातर व्यूअर्स, और आपके चैनल पर एक इंडियन यूट्यूबर को बिना किसी बात के, बिना सबूत के गालियां दी जा रही थी। उस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया और सबसे बड़ी बात कि मुझ पर हेट फैलाने का बेबुनियाद आरोप लगा। तो लाहौरीफाइड चलाने वाले भाइयों से एक बार फिर नम्र निवेदन करता हूं कि उस बंदे से कहें कि माफी मांग ले। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि भाई कुकू FM पर जाइए, ऑडियो बुक इंडिया स्पेस प्रोग्राम जरूर सुनिए और हाँ, मेरे कोड DDT50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गया और जायल कौन होता है और नफरत कौन फैला रहा है ये तो सबको नजर आ रहा है भाई। और ये जो सना अमजद और रिबा इमरान और शोएब चौधरी को टारगेट करते हैं ना ये लोग, तो ये उनसे जलते हैं।
जलते नहीं है वो, जलते हकीकत हैं भाई। बताता है और हकीकत ये तस्लीम नहीं करना चाहते। जलते हैं वो भी है आपकी बात ठीक जो भाई ने है, जो सबूत में हकीकत वीडियो बताता दिखाई है ना, वो पाकिस्तानी को वो हजम कोई- नहीं होती, ये हमें हकीकत क्यों दिखा रहा है भाई उससे ये ज्यादा जलते वो हैं। बात अलग है, वो बात अलग है, जलते हैं। ये जो भाई लोग ने सबूत दिखाया ना, वो किसी यूट्यूबर को इन्होंने घेरा, हाँ। वो शोएब चौधरी की तरह रीबा इमरान को घेरा था। नहीं, वो एक लड़का अपना काले सूट वाला बैठा हुआ था ना नीचे, वो कोई नया नया चैनल चला रहा था, उसको घेरा इन्होंने मिलके। तो जो उसमें शोहरत आगे हासिल भाई करना चाहता था। शोएब चौधरी जो है वो तो करता है, उसे कोई नहीं पकड़ता, आप हमारे पीछे वो पड़े हो। देखी थी ना एक वीडियो। हाँ, तो उसका सबूत भी दिया है ना इधर भाई। तो ये अगर YouTube से किसी इंडिया पे कंटेंट बनाने पे घर चलता है तो ये क्यों इस तरह के फिर ताने तो नहीं ना देने चाहिए। ये फिर अपना जाके कहीं खेती बाड़ी करे, काम करे, ये YouTube पे क्या काम क्यों कर रहा है? हाँ। ये इंडिया का नाम आलोक भाई का नाम क्यों ले रहा है? सना अमजद और शोएब चौधरी का नाम क्यों ले रहा है? ये वेली बंदा इंडियन कंटेंट कौन सा लेता है? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ये तो ले रहा है हर वीडियो के अंदर। कश्मीर की तस्बीह कर करके ये तो भाई पागल हुए पड़े थे। भला वो ऐसे बंदों का जिन्होंने हकीकत दिखाई भाई, बहुत कि सारे- भाई उन्होंने झिंझोड़ा निकलो पाकिस्तानियों, इस कश्मीर को छोड़ दो, खुदारा छोड़ दो, उठाओ अपने असल तरक्की के मकसद की तरफ निकल पड़ो, इस कश्मीर को छोड़ दो। वो इसमें जो कुछ नया नहीं है। जनरल आया ना उसने भी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी। भाई उनका तो बात तो सुनो। 75 साल से उनका यही चूरन है। आगे आगे है। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन पता क्या है? उन्होंने बोल दिया भाई ये चूरन हमने बहुत मरतबा ले लिया है, इसको छोड़ दे। हाँ, आप कुछ नया करें, कुछ नया दिखाएं। जी। तो पीछे वाले जो चूरन बंद कर दिया है, आवाम अब उठ चुकी है, जाग चुकी है, ये चूरन अब नहीं लेने। तो बाकी भाई आलोक भाई हम माफी मांगते हैं भाई आपसे। सही बात। उस बंदे ने बदतमीजी की, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है आलोक भाई की गलत गाली की उसने, जो ले जाना था ले जाओ, जो लफ्ज है देखिए, वो उसने ना। वैसे भाई उससे शो होता है उसकी परवरिश का, जिस तरह उसके घर घटिया वाले वालिदैन लोग, परवरिश और की। भाई साहब घटिया लोग ऐसे ही इस होते तरह हैं। यार नहीं बोलना चाहिए। भैया- देखा लोग भाई ने क्या किया है, ये होती है और भाई इंसानियत। उन्होंने सबूत के साथ दिखाया। सबूत भी दिया और मादरत भी की, बोला भाई फर्क नहीं रहना था। हाँ, हाँ, ये फर्क बात है। एक अच्छाई और बुराई का फर्क और दिखाई उसमें देता है। अगर वो कर भी लेना मादरत हो तो उसमें उनका सर नीचा नहीं होगा। भाई यही तो भाई गलती बंदा करे तो माफी मांग ले, कोई बात नहीं है। गालियां निकालने का क्या मकसद होता है जनाब? बदतमीजी करना। तो ये पता है कुछ लोग हमें इंडिया से भी मिलते हैं, बड़ा प्यार है उन्हें पाकिस्तान से, है जी, हाँ। पाकिस्तान को संवार रहे हैं और ऊपर से खुद कह रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो मोहब्बतें बांटने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई है, ऊपर से गालियां निकाल रहा है ये यार। गलत दोहरापन तो उसके अपने अल्फाज से ही नजर आ रहा है। लोग भाई मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ये कई इंडियन भाई भी होते हैं, साले तुम्हारा जो घर है हमारे व्यू से चल रहा है। तो घर तो पहले भी चल रहा था, मेरी भी 30 साल उम्र होने के आई है, कसम से मैंने जिंदगी में कोई काम किए नहीं। 3 महीने फैक्ट्री में काम किया था, वो भी कपड़े वाली फैक्ट्री थी, वहां पर भी अकाउंटेंट का काम किया था। और वो मैंने घर वालों को बोला कि मुझसे नहीं होता, ये बहुत टेंशन वाला काम। तो मेरे वालिद साहब ने बोला छोड़ दो, क्यों करता है, टेंशन लेता क्यों? तो काम ही नहीं किया भाई, वेला सो जाता था, काम करता, थोड़ा बहुत घर का जो काम होता है वो करके सो जाना। खेती बाड़ी भी करते हैं, चलो अभी थोड़े बड़े हो गए, घर वालों की कुछ हेल्प हो जाती है, खेती बाड़ी कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। वैसे भी तो शौक है ना हमारा, शौक है नॉर्मल बंदे, मशगले के तौर पर भाई साहब नॉर्मल बंदे हैं। और ऐसा भी नहीं भाई, यहाँ पर हम काम करते हैं, एक प्रॉपर टाइम देते हैं, पैसा भी मिलता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि हमें पैसा नहीं मिलता, मिलते हैं। और इसको हम मना भी नहीं करेंगे कि हमें भाई पैसे नहीं मिलते, हम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा भी जरूरत है, लेकिन तो जो है चीज जो है ना भाई, मेंशन करना चाहूंगा कि भाई जो सही बात होती है ना, जो हमारे नॉलेज में होती है कि ये सही है, और हक वो हम के इधर लिए करते बोलना, हैं, हक के लिए बोलना, वो हम इधर बोलते हैं भाई, हक के ऐसा लिए नहीं कि बोलना। किसी की तरह खिलाफ जो ऐसे प्रोपेगेंडा करना बगैर या किसी काउंटर वजह करना, से, जी। ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में जो खामियां हैं भाई, हम मानते हैं कि हमारी बेखामी है, बिल्कुल, और इसको सही होना चाहिए। इंडिया में जो गलत बात होती है बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है।
जो सही होती है इंडिया की अच्छी जो बात होती है उसकी तारीफ फैक्ट और प्रूफ के साथ भी बोलो कुछ भाई, क्योंकि सबूत है आपके पास, वो झूठ के तो पाँव नहीं। वो नजमुल हसन की वीडियो देखी थी भाई साहब ने, उसने जी नजमुल हसन ने बताया था कि जो INS विक्रांत है ना, वो उसके लिए पाकिस्तान के पास एक फाइटर जेट है, अच्छा, उसके पास फलाना जी मिसाइल लगा, ये जाएगा मारेगा उसको, एक वार में उड़ा देगा। अच्छा, तो ये लोग भाई ने इसको काउंटर किया था। नहीं तो ब्रह्मोस का पता नहीं शायद पाकिस्तानियों को उस वक्त ब्रह्मोस का इतना पता नहीं था। अच्छा, अच्छा, आलोक भाई ने काउंटर वीडियो बनाई, एक 2 पार्ट में क्लियर किया कि ये फलाने बंदे ने ये बताया है, फलाने कंपनी उसने ये बताया, इसकी ये कैटेगरी है, फलाना मिसाइल है, इसकी इतनी रेंज है, ये रडार है, ये इतना सारे डिटेल के साथ और इसरो को देख अच्छा, लो, ऊपर से जाने की तो बात ही नहीं है यार। उसने पता है क्या, वो तो ऐसे बाजवा साहब बता रहे थे कि भाई वो जो सो रहा होगा तो ये जाएगा फाइटर जेट मार के आ जाएगा, तो उसके ऊपर रडार लगा होता है, पूरा सिस्टम, इतने फाइटर जेट होते हैं। ये पुरानी बात है, वो जो अमेरिका ने की थी, हाँ, तो उन्होंने तबाह की ना, कर दी थी। इस बात से मुकर सकते हैं? नहीं मुकर सकते भाई। उस वक्त तो इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बाजवा साहब तो है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त, हमसे उस वक्त ज्यादा ही भाई थी पास। चलो उस वक्त हमसे ज्यादा थी, लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग वो आज हैं, हाँ, अब तो नहीं। यार हमारी बात नसीबी यही है कि हमें सही सिखाया पढ़ाया नहीं जाता, और वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं भाई, हमने भी पढ़ा है, और वो जो सिस्टम जो पढ़ाया गया था वो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, इधर माशरती लोग बोलते हैं इसको, और उसमें जो पार्टीशन का जो दौर था कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और कायदे आज़म और जो इस तरह के जो लोग थे हमारे पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में उनके साथ ज्यादती की गई थी, उनके हकूक मारे गए, तो वो साफ ज़ाहिर हिंदू कांग्रेस में थे और मुस्लिम थे, तो इसलिए जी वो हिंदुओं ने ज्यादती की इस तरह करके ना वो लिखा हुआ था, हमने भी पढ़ा है। लेकिन भाई आज का जो दौर है ना, अगर कोई बंदा नॉलेज हासिल करना चाहे तो इंटरनेट पे हजारों किताबें, हजारों चीजें पढ़ी हैं सही हिस्ट्री का। भाई मैं इंडिया की इस बात की तारीफ करूंगा कि उनके जो टीचर है ना, जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करते, वो सही ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो पाकिस्तान की तरह ये ना अपने जो इन्वेडर थे उनको हीरो नहीं बना देते, और ये जी गजनवी है जी फलाना, भाई लुटेरे थे, लुटेरा बोलो, सही बात है, उनको हीरो नहीं, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। अब हम ये मुसलमान थे तो वो लुटेरे थे, तो उनको हम हीरो बना दें, चाहे भाई मुसलमान है चाहे जैसा भी था, जो लूटने आए थे हिंदुस्तान को हम उसको लुटेरा ही बोलेंगे। इन्वेडर थे, कब्जा के रोक था, कब्जा किया तो उसको कब्जा ग्रुप ही बोलेंगे ना। तो ये भाई हमारे जो ये पढ़ाते हैं भाई गलत, हम मैं नहीं मानता भाई, जो गलत चीज है वो गलत है, मेरी नजर में वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो भाई बाकी रही इंडिया और पाकिस्तान की नफरत और प्यार की, तो भाई हुकूमत लेवल पर नफरत चलती रहती है, हम एक दूसरे को गाली, तो पब्लिक भी एक दूसरे को गाली भी निकालेंगे, साले तू मदरसा छाप है, तू फलाना ढिमकाना, तुम्हें ये है तुम वो। लेकिन ये भी आप देखिए, कभी इंडिया से कोई पाकिस्तान गया या पाकिस्तान से कोई इंडिया में, तो वही लोग जो गालियां देते होंगे, तो ये भाई साहब एक माइंड सेट बना होता है। कश्मीर की वजह से नफरत है, यहाँ पे यही सिखाया, वो जिस तरह बच्चों को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, छोटे छोटे बच्चों के ध्यान में ये जो है ना तो भरा जाता है, बड़े होने तक जब तक पिछले 75 सालों में नहीं बना, आगे देखते हैं हमारी हालत कहाँ से। वो बच्चों को चुरन, शुरू से बच्चों को चुरन पे लगा रहे थे, खुद इल्म हासिल नहीं करेंगे तो उनके ज़हन में तो यही बचपन से। कश्मीर ले लिया, वो चांद पे, इंडिया चांद पे चला गया, हम इधर कश्मीर पे चले। बाजवा साहब कश्मीर लेके ले गए, अब मुनीर साहब की कश्मीर पे नारे तो लगाते हैं ना, वो पता नहीं पाकिस्तान वाला कश्मीरी हमारे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। और जो हालत कर दी अपने अपने मुसलमानों की उन्होंने हालत कर दी, क्या कर दी, अपने मिनोरिटी की हालत देखे। वो सिंध वाले मैंने देखा भाई, सोहेब चौधरी की वीडियो, भला उस बंदे का, और जो सच्चाई तो दिखाता है, ये साले उसी को बोल रहे थे कि ये बंदा प्रोपेगेंडा है, इंडिया की फंडिंग को, भाई वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आजम और जो कश्मीर का वजीर आजम, उसकी झड़प हुई है, उसके कुछ एसेट उसको ब्लॉक कर दिया गया है कश्मीर के वजीर आजम। इस तरह के नाइंसाफी उसके साथ कर रहे हैं, तो कल की तरह वो जो 1971 का जो मामला दोबारा रिपीट होगा भाई होगा। ये तो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं,
इनको कोई हजम ही नहीं होती चीज़ों को। अगर कोई बोले ना, अगर कोई अथॉरिटी वाला, उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। भाई साहब बात सीधी सी है, अच्छे बुरे लोग पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं। हमारे व्यूवर्स में बहुत ज़्यादा हैं करते हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे निकालते हैं। लेकिन जो है ना बात सही हो, जो जिस बात में इंडिया आगे, भाई हमसे आगे, एजुकेशन में हमसे आगे इंडिया, डेवलपमेंट में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे, आईटी में आगे है, मेडिकल में आगे, हर काफी कंट्री वो टक्कर चाइना को दे रहा है। तो भाई कंपैरिजन तो अपने से मिला, अपने से कंपैरिजन उनका बात जब हमारी उनकी हो रही है तो तभी वो दौर चले गए कंपैरिजन। बात भाई अपनी हो रही है ना, अपनी और इंडिया की बात हो रही है ना, तो हमसे तो भाई आ गई है। और ये पता नहीं पाकिस्तानी अभी सोए हुए हैं या उनको पता नहीं किसी ना, वो अक्सर ना एक वीडियो भी मीम देखा था, वो जी सो रहा था स्टूडेंट, और वो जी ताली कोई बात होती तालियां बजती तो वो ना उठ के वो तालियां उसमें बजाते हैं कि वो सो रहा होता है, तो वो भी उठ के तालियां बजना शुरू हो जाता है। तो ये बात है कि कुछ बंदे सोए होते हैं और अचानक से उठ के कहते हैं कि भाई मैं जवान हूँ। तो ये बंदा पाकिस्तान का सगा निकला है, पाकिस्तान की इसको फिक्र है बड़ी। ये जो लॉरी वाला है ना, इसको बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की अच्छे से तहजीब दिखा रहा है, इसको पाकिस्तान की इज्जत की फिक्र है, इसको पाकिस्तान की कोई खबर बाहर लीक हो रही है। जो खबरें बाहर लीक करते हैं उनको तो ये बोलता नहीं, जो पाकिस्तान का खून पी रहे हैं उनको नहीं बोलेगा, जो पाकिस्तान का सारा पैसा खा गए उनको, जो गरीबों का खा गए उनको नहीं बोलता, शोएब चौधरी को बोलेगा, सनाम जद को बोलेगा, शीशा दिखा रहा है उन्हें भाई, ये क्या बंदा है यार। तो ठीक है भाई, हो सकता है कल को मेरी वीडियो भी बोले भी ये भी गद्दार है जी। क्या बात भाई, है, वो तो कुछ भी कह लोग भाई ये ऐसे ना, वो कहते हैं ना, वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो ना कहावत है पंजाबी में, कुत्ते भौंकते रहते हैं तराई लगते रहते। तो ये इनको छोड़े, वो लगे रहेंगे, जिसने आगे बढ़ना था वो बढ़ जाता है, चाहे जो दुनिया मर्जी बात करे। आप अच्छा काम करें, आप जो भी बात करते हैं ऑथेंटिक और बिल्कुल के साथ करते हैं, तो दोहरी राय तो होती नहीं। बिल्कुल हम जो है भाई, हम जियाले, हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमारी बात जो है ना अलग है। आप जो बात करते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, पूरे सबूत के साथ दिखाते हैं। वो कह रहा है वीडियो दिखाई कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन वो क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं। तो ये यार ये बात नहीं तारक भाई, वो निकालने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ ऐसा कर रहा है, वो इंडियन की यूट्यूबर है उनके साथ भाई बहुत सारे इंडियन सच्चाई बताने की कोशिश करता है। इंडियन यूट्यूबर भी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी बातें करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, वो तो चलता ही रहेगा आपस में। वो ना एटर रोडे वाला ना, वो तो सिस्टम लड़ाई फोड़ना चलता रहेगा। लेकिन जो बात सही है वो सही को सही बोलो, गलत है गलत बोलो, तो ये बात है। तो ठीक है भाई साहब, लोग भाई सॉरी हमारी तरफ से भाई साहब, और उस बंदे को माफी मांगनी चाहिए, जो बंदा गलत गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है आलोक भाई का, तो इस तरह ना गालियां नहीं निकालनी चाहिए। हम तो चलो और बात है, हमें तो लोग कई चुतिया भी बोलते हैं कि कुछ बोल लेते हैं, मदरसा सारा कुछ बोल लेते हैं, लेकिन हम तो इतनी टेंशन नहीं लेते। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।